आज हम एटम्स के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन में कैथोड रेस होती है, प्रोटॉन में एनोड रेस होती है, और एनोड रेस का एक और नाम होता है कैनाल रेस। और इसके बाद न्यूट्रॉन में अल्फा पार्टिकल्स ऑन लाइटर एलिमेंट्स, मतलब लाइटर एलिमेंट्स में क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब्स इसके अंदर चार्ज पाए जाते हैं। इसमें पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब चार्ज इसमें पाए जाते हैं। फिर न्यूट्रॉन में न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज पाया नहीं जाता। फिर हम देखेंगे एटॉमिक मॉडल। तो तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिए, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल्स और बोर्स मॉडल। तो सबसे पहले हम थॉमसन मॉडल को देखते हैं। तो थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल्स के भी नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पॉजिटिव स्पेयर्स। अब इसके हम डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले इसके डायग्राम है पॉजिटिव स्पेयर। ये क्या है, एक स्पेयर है, तो इसको बोला गया पॉजिटिव स्पेयर। अब इस पॉजिटिव स्पेयर के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल है जो नेगेटिव चार्ज जो शो कर रहे हैं। जो नेगेटिव चार्ज शो कर रहे हैं वो क्या चीज है, वो इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया थॉमसन मॉडल। इसके बाद हम देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल्स। रदरफोर्ड मॉडल्स में एटम हैज मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस, मतलब जो एटम्स है उनके बीच में क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस है। पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई लेस स्पेस, जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो कम स्पेस लिए हुए हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो इसका न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। अब इसके डायग्राम को समझते हैं। जैसे ये हमने इसका डायग्राम बना लिया, स्फीयर बना लिया, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है बीच में, सेंटर। तो कुछ पार्टिकल तो स्मॉल डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, मतलब उनका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। कुछ पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एंगल फॉर्म, मतलब बैक आ रहे हैं वापस, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन बैक। कुछ पार्टिकल क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब उनका डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, मोर हो रहा है। और जो बीच में होता है उसको किस नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रदरफोर्ड मॉडल्स। फिर हम अपना देखते हैं लास्ट पेपर मॉडल है जिसका नाम है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन शेल्स, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट जो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो शेल के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, रूल ऑफ 2n स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, 2n स्क्वायर। और इसमें क्या होता है, वैलेंस शेल्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल्स के पास में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट